राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। श्री सेवक जू महाराज जी की जय हो। श्री सेवक वाणी जी की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। सेवक जू महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम और पूज्य गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री सेवक जी वाणी को अपने हृदय से लगाते हुए बहुत प्रेम आभार इस ग्रंथ का, जो हमें इतने प्रेम से सेवक जी ने सुनाया, और उसको श्रवण करने और उसका मनन करने और उस प्रेम रस पे चलने और दौड़ने से आपको प्रेम, एक ऐसा प्रेम प्राप्त होगा जिसमें आप ऐसे खो जाएंगे कि आप कितना भी उसमें डूबना चाहें डूबते ही जाएंगे, डूबते ही जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। जय हो। उन्हीं सेवक जी को प्रणाम करते हुए, श्री सेवक वाणी जी का आश्रय लेते हुए हम आज 10वें छंद का श्रवण करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सेवक वाणी के 10वें छंद का हम श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। सेवक जो महाराज से और गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि अगर कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा। वैसे तो मेरी वाणी इसको बोलने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, पर सेवक जी की कृपा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है कि मैं ये वाणी बोल पा रहा हूँ। भगवान मुझे माफ़ करें अगर मैं कोई गलती करूं तो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए 10वें छंद का श्रवण करते हैं। बाल विनोद नवरनत बनहि, अपनो सो उपदेशत मनहि, गनहि कवन लीला जिति, सब हरि समगुण रूप अपार, महापुरुष प्रगटे संसार, मार विमोहन तन धर्यो, छिपना तृपित शुभ दर्शन आस, दुलरावत बोलत मृदुहास, व्यास मिश्र को लाडिलो, मुदित सकल नहीं छाणत पास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो, श्री हरिवंश ही गाई हो, श्री हरिवंश ही गाई हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सप्तम छंद में जहाँ तक उत्सव का वर्णन है, अब वहीं से आगे चलते हैं। सेवक जी महाराज कहते हैं कि श्री हितजू ने बाल अवस्था में सबको वात्सल्य सुख देने के हेतु बहुत सुखमय लीला करी, और विनोदमय लीलाओं की गणना तो कौन कर सकता है, कोई जानता ही नहीं। बहुत लीला करी, बहुत, ऐसा विचार करके अपने मन को समझाता हूँ। संक्षेप में श्री हित महाप्रभु जी की कुछ बाल लीलाओं का वर्णन होता है। श्री हितजू महाराज 6 महीने के थे तब राधा सुधा निधि के श्लोक मुख से प्रकटे। श्री राधा नाम सुनकर हंसें, किलकारी मारें। जय हो। राधा रानी की जय हो। जय श्री राधे। एक समय श्री व्यास जी श्री प्रिया प्रीतम की सेवा में लालजू को श्रृंगार कर रहे थे और लाडली जू की छवि हो जाती थी। बहुत विस्मित हो गया ये बात, बहुत ही डर गए। देख, इधर श्री हितजू खेल खेल में अपनी आयु के गौर श्याम युगल बालकों के श्रृंगार कर रहे थे। श्रृंगार करें तो सांवली गौर छवि हो जाए और गौर सांवली, यानी कि सांवली छवि गोरी हो जाती थी और गोरी छवि सांवली। इसी हास परिहास में गान नृत्य चलता रहा। पीछे श्री हित जी ने भोग लगा के आरती सजाई
और तत्पश्चात सब जय जय करने लगे। जय जय की ध्वनि सुनकर व्यास जी चौंके और बाहर आके सब देखा तो श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा विचार करके गदगद हो गए, क्योंकि वो जो सेवा कर रहे थे उसमें भी वैसा ही हो रहा था। जय हो। एक समय श्री हित महाप्रभु जी ने खेल खेल में व्यास जी के महल में मंडल पर फूलों के वृक्षों की रचना करी, तो युगल वृक्षों में नील पीत छवि झलकने लगे। वृक्षों को कलियों के हार पहनाए और भांति भांति के फलों के भोग लगाए गए। उधर उत्थापन का समय हो रहा था। व्यास जी ने श्री जी के मंदिर में मोदक आदि का भोग लगाया। घड़ी दो पश्चात कपाट खोले तो देखा कि दोने में बहुत ही भांति भांति के फल आदि हैं। जय हो। और प्रियतम कलियों के हार धारण किए हुए हैं। यह देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। बाहर आकर अपने लाल की लीला देखी, यानी अपने लला की लीला देखी, तो आत्मविभोर हो गए। व्यास जी ने उन्हें प्रभु अवतार ही जाना और श्री राधा वल्लभ लाल की बलैया लेते गए। जय हो, जय हो। एक समय श्री हितजू माता के पास सोए हुए थे। पिछली पहर को उठ के माता से कहा कि हमें चरणादक और महाप्रसाद दीजिए, भूख लगी है। ठाकुर जी तो विश्राम कर रहे थे। चरणोदक तो रहा नहीं। माता ने साधारण जल दे दिया, संग में महाप्रसाद का किनका। श्री हितजू ने देख के कहा कि यह चरणोदक नहीं है, इसमें श्री जी की सुगंध ही नहीं है। व्यास जी एवं माता ने बहुत फुसलाया कि बेटा मंदिर से लाए हैं, यही चरणोदक है, ये ले लो। परंतु श्री हितजू ने एक नहीं मानी, हट करने लगे। बिन चरणोदक के प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे। तारा रानी बड़ी व्याकुल हुई, आंखें डबडबा आईं तो श्री हितजू ने उंगली थामी और माता को मंदिर की ओर ले गए और वहीं बोले, हमको यहीं से चरणोदक मिलेगा, किवाड़ खोलिए। माता ने समझाया कि देखो लला, अभी तो श्री जी विश्राम कर रही हैं, इस समय जगाना ठीक नहीं। सो श्री हितजू बोले, समय तो यही है। प्रियतम दोनों सेज पर बैठे हास परिहास कर रहे हैं। कहते कहाते प्रातः हो गई। जब कपाट खोला तो देखा कि श्री प्रियतम सेज पर ही बैठे हैं। जय हो, जय हो। बहुत कृपा हम सब पर, जो इतनी प्यारी लीलाओं का श्रवण हो रहा है। जय हो। प्रिया जो मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, तब देखा तो चरणोदक महाप्रसाद पास ही रखा है। सो श्री हितजू जय जय कहकर चरणोदक महाप्रसाद पाया और सबको बांटा भी। जय हो। एक समय श्री व्यास जी शरद उत्सव के समय श्री राधा वल्लभ लाल की सेवा करते रहे। जरी के श्वेत वस्त्रों में गौर श्याम छवि झलक रही। प्यारी जी के शीश पे मुकुट शोभित हो रहा है, लाल जी की ओर झुक रहा है। लाल जी की पाग पर चंद्रिका है। ऐसी विचित्र शोभा छा रही है, दिख रही है। हम सबको आरती करके श्री हितजू को चरणोदक प्रसाद दिया और श्री हितजू को वहीं बैठा के स्वयं प्रभु की टहल में गए। श्री हितजू युगल सरकार की छवि में लीन हो गए और ऐसे लीन हुए कि गाने और नृत्य करने लगे। प्रियतम दोनों रीछ के श्री हितजू को दुपट्टा और ओढ़नी उन्होंने उड़ा दी। लालजू ने अपने मोतियों का हार उन्हें पहना दिया। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे घर की सब वधू जब आईं तारा रानी के संग, तो तारा रानी का अंग अंग यह देखकर रोमांचित हो गया। अति पुलकित अपने लला को गोद में उठा लिया और लगी अपनी साड़ी से उनको पोंछने, उनको अपने सीने से लगा लिया। जय हो, कितनी कृपा हुई। श्री हितजू तो बार बार राधा राधा उच्चार करते रहे, तब तनिक भी उनको चेत नहीं था। श्री व्यास जी ने पूछा कि ये लाला,
यह दुपट्टा और ओढ़नी कहाँ से आए, हार कहाँ से आया। तो श्री हिज्जू ने कहा, बाबा मुझे तो नहीं समझ आया, लेकिन हाँ, उन्होंने फिर पूरा वृतांत उन्हें कह सुनाया कि मैं तो गान और नृत्य कर रहा था, लालजू और मेरी लाडली जी ने ही यह सब किया है। यथा महात्मा श्री रतनदास जी महाराज कहे हैं, नृत्य करत प्यारी दियो, अपर्णो जू उड़ाए, पीछे प्रीतम ही दई माला मोही पहिराए, और बीरी हमको दई खंड खंड करी खाए। प्यारी जू ने भालते बेंदी दई लगाए, सुनी श्री हित के वचन को मोद भरे नर नारी, कौतिक नई नई भांति के व्यास ही नित धारी। जय हो, जय श्री राधे। श्री हितजू महाराज को दंडवत कीजिए। कितना दिव्य स्वरूप है हमारे लालजू और लाडली का, जो अपनी इतनी कृपा श्री हिज्जू महाराज पे की। श्री हिज्जू महाराज तो उन्हीं के अवतार हैं, लेकिन देखिए उन पे कृपा हुई तो उन वहाँ पे जितने थे सब पे कृपा हुई, और आज तक वो कृपा हम इन कथाओं के माध्यम से सुन रहे हैं। जय हो। इस सेवक वाणी के माध्यम से हमें सारी कथाएं सुनने का अवसर मिल रहा है। श्री सेवक वाणी जी की जय हो, जय हो। एक समय श्री लाडली लालजू झूले पे विराज रहे थे। श्री हिज्जू को डोरी थमाकर श्री व्यासजू सामग्री आदि की व्यवस्था करने के लिए अंदर गए। उसी समय प्रभु की झूलने की इच्छा हुई तो दोनों श्री प्रियतम झूलने लगे। हिंडोरा तेजी से चलने लगा तो श्री हिज्जू के हाथ से तो डोरी छूट गई और श्री हिज्जू उस शोभा को बस निहारते ही रहे। उसी समय प्यारे का पीतांबर कोटी से सरक गया और मुरली, वनमाला और शीश की मोर चंद्रिका भी। झूलते झूलते ये सब वस्तुएं लाडली लाल ने श्री हिज्जू को पकड़ा दी, क्योंकि झूला झूल रहे थे, और फिर स्वरूप अंतर्हित हो गया। श्री हिज्जू ने जानी कि अभी तो झूल रहे हैं, सो डोरी फिर हाथ में ली और पीतांबर आदि बाएं हाथ में रखे और भोग लेके जैसे ही श्री व्यास जी आए तो देखा कि श्री हिज्जू के हाथ में पीतांबर और मुरली है। पूछने पर श्री हिज्जू ने कहा कि मेरे को श्री लाडली लाल ने झूलते समय दी। व्यास जी ने देखा कि श्री राधा वल्लभ लाल के मुख कमल पर श्रमकन झलक रही है। यथा महात्मा श्री रतनदास जी कहते हैं, जो चितवे प्रभु और ही शोभा कही न जाए, श्री राधा वल्लभ लाल के श्रमकन रही झलकाए। निरखी निरखी छवि मंगल हवे, बारत तन मन प्राण, धन्य भाग्य हित को कहो, जू दर्शन आन। जय हो, जय श्री राधे। ऐसे बाल विनोद की अनेक लीलाएं हैं जो आगे वर्णन की जाएंगी। श्री सेवक जू ने कहा है, श्री हितजू के सब गुण रूप स्वरूप नृत्य वृंदावन के जो हरि हैं उन्हीं की तरह हैं, कोई अंतर नहीं है। पूर्व में भी कहा गया है, हरि हरिवंश भेद नहीं होई। सो यहाँ उसी वाक्य को साक्षी रखकर कहते हैं कि महापुरुष को प्रकाटे हुआ है, क्योंकि श्रीहित ही आचार्य रूप में प्रकट हैं, श्रीहित ही श्री प्रियतम के रूप में प्रकट हैं। यहाँ कोई तर्क करे कि हरि कहो है, जुगल तो कहो नहीं। सो ये जानिए कि निकुंज में लाल जी प्रियाजू एक प्राण, दो देह हैं दोई। आचार्य वपु धरी यह श्रीहित का रसावतार है। श्री वृंदावन दास जी कहते हैं, ती सधे अवनी भयो, हेली गुपात चितावन प्रीति, और पुनः कहत भय, जो हित दंपति हिये बसतु, सो हित भयो सदेहे। सो ऐसे यह श्रीहित स्वरूप सर्वश्रेष्ठ महापुरुष का प्रकाट्य है।
अब जो ऐसे महापुरुष का प्रकाट्य हुआ है तो श्री सेवक जू श्री हिज्जू के दिव्य कांति में श्री अंग की उपमा देते हुए कहते हैं, मार विमोहन तन धर्यो। वास्तव में यदि देखा जाए तो श्रीहित के श्री अंग के सौंदर्य की कोई उपमा हो ही नहीं सकती। जो सर्वश्रेष्ठ है वे तो अपने समान वही हैं, उपमा तो केवल भास मात्र है। सो ये मार विमोहन तन कैसा है, सो नेक भजन सहायक होए बे ताही। यथा कृपा वाणी जी के आधार पर कुछ कहता हूँ। कनक कूट की सी तेजों में श्री अंग की कांति है। गोस्वामी श्री हित रूपलाल जी महाराज कहते हैं, कनक कूट दुति अंग अंग, छवि निरखी सकल जन जीवा। परंतु थोड़ा अंतर है, क्योंकि यह कनक कूट दुति श्रीहित के नेह सांचे में ढली है, इसलिए अन्य कनक कूट दूतियों से भिन्न है। इसलिए यह कांति कमनीय है, मृदुल है, सलोनी है। ऐसी अद्भुत झिलमिल है कि जितना कहूँ गौर उतना ही वह श्याम रंग भीनी है। जय हो। यथा महात्मा श्री प्रेमदास जी कहते हैं, हेम निचोरी नेह सांचे में मन अद्भुत तन कीनो, जो लो कहूँ गौर तोलो वहाँ श्याम रंग भीनो। जय हो। इसी भाव को श्री भोरी सखी जी तनिक खोल के कहे हैं, गौर श्याम छवि सिंधु दुहूं, अति अंगाध लह राही, प्रतिबिंबित मिली परस्पर हित अंग अंगन माही। जय हो जय हो। सो यूं जानिए कि गौर तेज और श्यामल तेज के सार की मिली जुली झिलमिल करती हुई कनक कूट की सी दुति वाले श्री अंग के रोम रोम में अमृत समुद्र झलक रहा है, झड़ रहा है। छिन छिन में रस सिंधु की लहरों में प्रेम उच्छलित है। श्री हित का यह श्री अंग श्री व्यास सुवन ने धर्या है और सुधा सार रसवपु है। सो ऐसे जो रसवपु हैं, सो मार विमोहन, मार यानी अत्यंत, विमोहन यानी ऐसा प्रभाव डालने वाला है कि चित्त का ठिकाना ही नहीं रहता। सो प्रत्यक्ष जाने तो यही है, छिन्न तृपित शुभ दर्शन आस। जय हो। अब जो गीत गवर्ती नृत्य करती नगर वधुएं व्यासजू के महल चली, हिलमिल के पहुंचकर तारा रानी और व्यासजू को बधाई देती हुई, ऐसा प्रतीत हुआ मानो अनुराग की सरिता उमड़ पड़ी है। महल में कोई गा रही है, कोई नृत्य कर रही है, कोई सातिये धर रही है, कोई दीपावली की रचना कर रही है, कोई बातचीत की झर में फंसी है, तो कोई लाला को देखने की हट कर रही है, कोई टरने को तैयार नहीं। लाला का मुख निहार के निहाल हो गई, नेत्रों के प्यालों द्वारा रस घूंट पीती हैं, तनिक भी पास से हटने को तैयार नहीं। तरह तरह की बोलियां बोल बोल कर उंगली को चटकाती लाला को दुलरावत हैं। मृदुल हंसी अधरों पर खेल रही, हास परिहास चल रहा है। आनंद गात में समाता नहीं है, तन की सुध ही नहीं है। प्रेमावेश में बलिहार हैं। जहाँ नगर की वधुएं सोहिले गाती हुई पहुंची, वहाँ ढाढनी भी रंग भीनी नाचती गाती पहुंची। वंशावली वर्णत आशीष की झड़ लगा दी है। तारा रानी ने बहुत वस्त्र आभूषण दिए, परंतु फिर भी हर्षित नहीं हुई। लाल को देखे बिना टरी ही नहीं, गई ही नहीं। महात्मा श्री प्रेमदास जी वर्णन करते हैं, जदित दिए बहु वसन आभरण, तदिप न हर्षित सोरी। यह तो लाल ही देखो चावे, बंधी निबंधन डोरी। जब निरखे श्री व्यास दुलारे, तब अखियां सियराई। प्रेमदास हित ले बलाई कर, धरी अंगुरी चटकाई। सकल मुदित नहीं छाड़त आस, रस के घूंट पीवत कोई पास से जाता नहीं। सबके
सब अपार प्रसन्नता की लहरों से तरंगित हैं। गौर तेज तन कामिनी लशी सचु पावी, तारा रानी लला को गोद में लिए सिंहासन पर विराजमान है। सारा गांव एकत्रित है, कोई हटने को तैयार नहीं। यह लीला कब तक चली सो तो श्री हित ही जाने, परंतु मेरे पास वर्णन करने के लिए और शब्द नहीं रहे। इससे पहले मैं इस प्रसंग को विश्राम दूं, गोस्वामी श्री हित कृष्णचंद्र दास जी महाराज यह पंक्ति बार बार हृदय में उभर आती है। कहा कहो छवि व्यास कुंवर की बरनत बैन बनेना, देखी अनदेखी चली देखो कृष्ण दास के नैना। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। ऐसा बाल विनोद का वर्णन श्री सेवकजू महाराज कहते हैं। मैं श्री हरिवंश के विलास का जस वर्णन करता हूँ और श्री हरिवंश ही गाई हूँ, श्री हरिवंश ही गाई हूँ, श्री हरिवंश ही गाई हूँ, मेरी अन्य कोई गति नहीं है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। श्री सेवकजू महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं इस काबिल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, कभी नहीं हो पाऊँगा। बस मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है। मैं उन्हीं की कृपा से, श्री सेवकजू के आशीर्वाद से ये बोल पा रहा हूँ। मुझे क्षमा कीजिएगा कुछ गलती हुई हो तो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।